हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो हम बात करते हैं आज हम बात कर रहे हैं अपनी कौन सी वीडियो पे। हम अपने 5 पेपर जो हमारा करिकुलम डेवलपमेंट है उसके 2.2 की बात कर रहे हैं, सेकेंड यूनिट के सेकेंड पॉइंट 2.2 की। तो आज हम देखें क्या हमारा टॉपिक है। तो हमारा टॉपिक है पाठ्यक्रम योजना में शिक्षकों की भूमिका। जब आप बच्चे की करिकुलम की प्लानिंग करते हो, पाठ्यक्रम बनाने की प्लानिंग करते हो, तो उसमें टीचर का क्या रोल रहता है। तो हम बात करते हैं टीचर के रोल्स के बारे में आज। रूल्स के मतलब उसका रोल है पाठ्यक्रम योजना में। तो पाठ्यक्रम क्या है, जो हमारा करिकुलम है वो शिक्षक के हाथ का औजार है। क्या है, एक इक्विपमेंट या उपकरण है। किसके हाथ का? एक टीचर के हाथ का। कहते बच्चा जो होता है वो एक गीली मिट्टी के समान होता है। जैसे एक छोटा बच्चा आपने चीज़ें सिखाएंगे, उस टाइम जो बच्चे का डेवलपमेंट टाइम चल रहा है, तो बच्चे को जो चीज़ आप जैसा सिखाएंगे, तो जैसा इन्वायरमेंट बच्चे को देंगे, बच्चा उस तरीके से ढल जाएगा। इसलिए यहाँ पे इस तरह का एग्जाम्पल दिया है कि बच्चा क्या है, एक गीली मिट्टी के समान है। जिस तरीके से गीली मिट्टी को आप जैसा शेप दोगे, उस चीज़ शेप में वो आ जाती है। इसी प्रकार से बच्चे का मन जो होता है, जो उसका डेवलपमेंट टाइम होता है, जिस तरीके से आप बच्चे को जैसा इन्वायरमेंट दोगे, जो चीज़ सिखाओगे, बच्चा उस चीज़ में ही ढलेगा, उस चीज़ को ही सीखेगा। तो बात करें, शिक्षक चाहे किसी भी प्रकार में डाल सकता है। शिक्षक शिक्षार्थी के अंदर विद्यमान गुणों को बाहर निकालता है। एक शिक्षक का कार्य हम क्या समझते हैं, जब हम बात करते हैं कि शिक्षक का, एक टीचर का मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो जो आपका स्टूडेंट है, उसके अंदर जो भी विद्यमान गुण है, जो भी उसकी एबिलिटीज़ हैं, उन एबिलिटीज़ को खींच कर बाहर निकालना, उसे मोटिवेट करके। ठीक है। पाठ्यक्रम क्या है, समाज में रहने के लिए आवश्यक गुणों को, कौशल को, अधिक वातावरण, अधिक्रम तरीकों से विकास करता है। जो हमारा समाज है वो पाठ्यक्रम में रहने के लिए जो आवश्यक गुण होते हैं, जो हमारे स्किल्स होते हैं, जो हमारा लर्निंग इन्वायरमेंट होता है, हमारा मटेरियल होता है, जो हमारी स्ट्रेटजी होती है, वो सभी कार्य में विद्यमान रहती है, हमारे करिकुलम में विद्यमान रहती है। आगे देखें, विशेष बच्चों के लिए विशेष पाठ्यक्रम बनाया जाता है, जो उसकी विशेष आवश्यकताओं को व्यक्तिगत रूप से पूरा करता है। यह पाठ्यक्रम विशेष शिक्षक द्वारा तैयार किया जाता है। जब हम बात करते हैं अपने स्पेशल बच्चों की, तो हम जानते हैं उन बच्चों के अंदर कुछ स्पेशल नीड्स होती हैं। तो उन स्पेशल नीड्स को एक स्पेशल एजुकेटर ही समझता है। तो उस बच्चे के अंदर हर किसी का लेवल अपना अलग होता है, हर किसी के पास अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है। तो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के बेसिस पे ही उस बच्चे के लिए क्या है, पाठ्यक्रम या करिकुलम तैयार किया जाता है। और तैयार कौन करता है? एक विशेष शिक्षक, स्पेशल एजुकेटर। आगे बात करें सेकंड वाले पैराग्राफ पे, सामान्य बच्चों का पाठ्यक्रम जो होता है, जो हमें एक जनरल स्कूल में जो हमारा करिकुलम फॉलो होता है, अगर हम उसकी बात करें, और जो एक विशेष विद्यालय, जो एक जो स्पेशल सेटअप में आपका करिकुलम फॉलो होता है, वो एक समान नहीं होता है, क्योंकि वो उन बच्चों के लेवल में अंतर होता है। जो एक सामान्य विद्यालय होता है, जो एक जनरल स्कूल होता है, उसका जो मतलब करिकुलम होता है, जो उसका पाठ्यक्रम होता है, उसका क्या पर्पस, उद्देश्य होता है कि बच्चों का सर्वगीण विकास हो और बच्चा एक अच्छा नागरिक बने। ठीक है। जब एक सामान्य बच्चों के जो हम बच्चों का करिकुलम बना रहे हैं, तो उसके लिए हमारा निर्माण है कि बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट है। मतलब बच्चा प्रत्येक क्षेत्र में उसका अच्छे से विकास हो, चाहे वो मोरल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, भाषा लैंग्वेज डेवलपमेंट है, आपका जो भी डेवलपमेंट है ऑल ओवर उसमें अच्छा बने, और बच्चा एक बड़ा होकर क्या करे, एक अच्छा नागरिक बने, कुछ अच्छी उसे हर चीज़ की नॉलेज हो, एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छा नागरिक बने। तो हमारा उद्देश्य क्या रहता है जनरल स्कूल के करिकुलम का। बट जब हम बात करते हैं कि अपने स्पेशल बच्चों का जो करिकुलम होता है स्कूल के, उसका उद्देश्य क्या होता है, व्यावसायिक कौशल को बनाना। जो बच्चों के अंदर जो उसके मतलब के वोकेशनल स्किल्स होते हैं, उनमें बच्चे को क्या है, इंडिपेंडेंट करना। क्योंकि इन बच्चों को जीवन में सरवाइव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है लाइफ में। आगे बढ़ के क्या है, पैसा कमाना है, पैसा कमाने के लिए अर्निंग करनी ज़रूरी है। अर्निंग करने के लिए उसके अंदर कुछ ऐसे स्किल्स होने चाहिए जिससे वो स्वयं पे, दूसरों पर इंडिपेंडेंट ना हो, अपने आप सेल्फ डिपेंड होकर लाइफ गुजारे। तो इस तरीके से जो हमारे स्पेशल स्कूल्स होते हैं, उनके जो करिकुलम हम लोग डेवलप करते हैं, उसका उद्देश्य यही रहता है कि बच्चों को वोकेशनल के स्किल्स किस तरीके से हम सिखा सकते हैं। इससे जिससे वह जीवन में बात करें, विशेष शिक्षक की भूमिका होती है। किसी भी विशेष विद्यालय में पाठ्यक्रम की योजना व क्रियान्वयन विशेष शिक्षक विशेषज्ञों की साझेदारी पर निर्भर करता है। जब हम किसी भी स्कूल में क्या है, पाठ्यक्रम की योजना प्रोग्राम बनाते हैं, तो उसमें एक विशेष शिक्षक और जो भी हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं, वो सभी की साझेदारी रहती है। सभी पर क्या है, चीज़ें निर्भर रहती हैं। सभी दूसरे बच्चों के तमाम लेवल्स, तमाम उनकी नीड्स, इंटरेस्ट को डिस्कस करने के बाद ही उनका करिकुलम का डेवलप होता है।
आगे देखें, ऐसा कार्यक्रम बनाते समय विभिन्न आयु और स्तर के, विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूह के और विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले मंदबुद्धि बच्चों की भिन्न भिन्न आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। यहाँ सीधी बात की जा रही है। मैंने भी कई बार आपको ये चीज़ बताई, जब हम ऐसे बच्चों का कार्यक्रम उनके लिए हम निर्माण करते हैं, उनके लिए हम कोई प्रोग्राम बनाना, तो उसमें बच्चे की जो आयु और उसका स्तर, मतलब उसकी जो एज और लेवल होता है, उसका इन्वायरमेंट, उसका आर्थिक समूह, हर एक प्रत्येक चीज़ के बारे में, एरिया के बारे में बच्चे का सोचा जाएगा। और बच्चे की जो भी नीड्स होंगी, सबसे पहले उन नीड्स को ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए करिकुलम बनेगा। इस कारण पाठ्यक्रम तैयार करने और पाठ्यक्रम बनाने का कार्य कठिन होता है। इसी वजह से हमें प्रत्येक बच्चे के लिए क्या है, अलग से चीज़ों को उसमें इंक्लूड करना पड़ता है। इसलिए जो करिकुलम बनाने का कार्य है वो क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स, कठिन होता है। यह भी एक कारण है कि तभी मंदबुद्धि बच्चों के लिए कोई पाठ्यक्रम एक संभव नहीं है। क्या है ये, इसका एक कारण क्या है, क्यों कॉम्प्लेक्स होता है? क्योंकि हमें बच्चों के अकॉर्डिंग चीज़ें उसमें चेंज करनी पड़ती हैं। क्योंकि सभी बच्चे जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, वो क्या है, उनके लिए कोई भी एक पाठ्यक्रम संभव नहीं है, क्योंकि हर बच्चे का लेवल और उसकी जो इंटरेस्ट है वो अलग होता है, और बच्चा अपने नीड्स और लेवल के हिसाब से ही चीज़ों को सीखता है। आगे देखें, पाठ्यक्रम का विकास एक विज्ञान एवं कला है। विशेष शिक्षक को कार्यक्रम बनाते समय 5 कारक ध्यान में रखने चाहिए जो निम्नलिखित है। जब एक विशेष शिक्षक क्या है, जब एक कार्यक्रम का निर्माण कर रहा है ना, एक मतलब बच्चे के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहा है, तो उसको कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, वहाँ ये पॉइंट बता रखे हैं। एक पॉइंट करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले मुख्य लक्ष्य, कि आप बच्चे को जो चीज़ आप उसके करिकुलम में मतलब लिख रहे हो, जो बना रहे हो उसका करिकुलम में जो टॉपिक्स डाल रहे हो, उसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है, क्या एम है, लक्ष्य के अनुसार उद्देश्य। जो भी आपका एम है उसके पीछे आपका क्या पर्पज़ है, क्या आपका उद्देश्य है, आप बच्चे को किस तरीके से चीज़ें सिखाना चाहते हो। उसके बाद बात करें लक्ष्य के अनुसार निर्देश देने की विद्या। जो आपने बच्चे के लिए अपना गोल सिलेक्ट करा है, उस गोल्स के लिए आपको बच्चे को जो दिशा निर्देश देने, मतलब उसे इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने हैं, उसके लिए आपने क्या विधियाँ चूज़ की हैं। ऐसे कौन से अधिगम अनुभव का विषय वस्तु जिन्हें दिखाकर हम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अपने बच्चों के लिए हमें ऐसा अधिगम लर्निंग एक्सपीरियंसेस बनाने मतलब उसको सामने शो करने चाहिए, जो बच्चे के लिए क्या है, वो बच्चे के लिए मोटिवेट साबित हो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। कौन सी सामग्री है जिसकी लक्ष्य प्राप्ति में आवश्यकता है। बच्चे के लिए हमें क्या है, ऐसा मटेरियल भी यूज़ करना चाहिए। ऐसा मटेरियल बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होता है जिसको क्या है, बच्चा मोटिवेट होकर अपने जो भी उसका एम है, लक्ष्य है, उसको पूरा करता है वो। आगे बात करें, हमने भूमिका, जैसा हमारा टॉपिक है, क्या उसका रोल है, तो शिक्षक की मुख्य भूमिका निम्नलिखित है। एक करिकुलम डेवलपमेंट करते टाइम क्या है, एक शिक्षक की क्या भूमिका रहती है, वो यहाँ दे रखी है। तो हम उस टॉपिक को पढ़ते हैं। सबसे पहले है एक शिक्षक के रूप में, आकलनकर्ता के रूप में, निदान के रूप में, पर्यवेक्षक के रूप में, परामर्शदाता के रूप में, प्रवक्ता के रूप में और शोधकर्ता के रूप में। एक एक करके डीपली से पढ़ते हैं। एक यहाँ लिखा है शिक्षक के रूप में, विद्यालय आधारित कार्यक्रम। जब हमारा सेंटर बेस्ड प्रोग्राम होता है ऐसे स्थान पर जहाँ विशेषज्ञों को अध्यापक संबंधी समस्या उत्पन्न होती है, जहाँ जो भी उसके जो विशेषज्ञ प्रोफेशनल्स होते हैं वो बच्चों के साथ इतना टाइम नहीं बिताते हैं। जो बच्चे की फुल इन्फॉर्मेशन रहती है वो किसको रहती है, वो एक अध्यापक को, एक टीचर को ही रहती है बच्चे के विषय में। तो जब भी एक प्रोफेशनल बच्चे के बारे में कोई मतलब कि कोई प्लान बनाते हैं, तो वहाँ पर उनसे किसकी राय लेनी होती है, विशेष अध्यापक की और माता पिता की। और जो भी रणनीतियाँ बनती हैं वो उन्हें बतानी पड़ती हैं, ताकि वो और अपनी लाइफ में, बच्चों की डेली लाइफ में उस चीज़ को फॉलोअप कर सकें। आगे बात करें, सेकंड क्या है, आकलनकर्ता के रूप में, मतलब जो असेसमेंट करते हैं। बौद्धिक दिव्यांग बच्चे की योग्यता, क्षमता एवं कमजोरियों की जानकारी प्रदान करने के लिए वह इसके अंतर्गत आकलन करता है। कि क्या है, एक टीचर बच्चे का आकलन करता है, क्योंकि बच्चे को उसके गोल्स निश्चित करने से पहले, उसको चीज़ें सिखाने से पहले उसकी योग्यता, जो उसका एबिलिटी है, उसकी कैपेसिटी है, जो उनकी जो कमियां हैं, नीड है, उन सब की जानकारी होना आवश्यक है। निदान, आकलन करने के पश्चात वह निदान के लिए कार्यक्रम तैयार करता है। जिस प्रकार से एक टीचर जो बच्चे के लिए असेसमेंट करता है, असेसमेंट के दौरान उसे बच्चे की नीड, इंटरेस्ट एंड उसकी एबिलिटीज़ का पता चलता है, तो उसी के बेसिस पे वो क्या है, बच्चे की प्रॉब्लम जो है उसको डायग्नोज करके उसके लिए प्लान तैयार करती है। तो उसका मतलब एक टीचर निदानकर्ता के रूप में भी कार्य करता है।
नेक्स्ट बात करें पर्यवेक्षक के रूप में अपने अधीनों द्वारा अथवा उसके विभाग से संबंधित समस्त विशेषज्ञ तथा विभागों द्वारा किए गए कार्य का समय पर पर्यवेक्षण करना। जैसे मैंने आपको बोला, ज़्यादातर जो टाइम स्पेंड करना है वो एक टीचर को बच्चे के साथ करना है। जो बच्चे के अंदर कुछ अलग समस्याएं भी हैं तो कुछ उसके साथ प्रोफेशनल्स जो विशेषज्ञ होते हैं वो भी काम करते हैं और उनके अभिभावक भी करते हैं। तो जो विशेषज्ञ काम कर रहे हैं, जो अभिभावक काम कर रहे हैं, तो उसका जो फॉलोअप लेना होता है, जो उसका पर्यवेक्षक करना होता है, वो भी एक शिक्षक को ही करना होता है। परामर्शदाता के रूप में जो मानसिक मंद बच्चों के अभिभावक होते हैं, उनके पेरेंट्स जो बच्चों की देखभाल करते हैं अथवा उससे संबंधित संरक्षकों को समय समय पर परामर्श प्रदान करना। हर टाइम एक टीचर बच्चे के साथ नहीं रहता, तो उसको जो गार्जियंस होते हैं या फिर उसको संरक्षित जो उसके अभिभावक होंगे, उन सबको किस तरह से परामर्श करना है, उन चीज़ों किस तरह से चीज़ों के बारे में अवेयर करना है, वो भी कार्य किसका होता है, कि स्पेशल एजुकेटर का होता है। आगे बात करें प्रवक्ता। ऐसी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं हैं जहां पर मानव संसाधन विकसित करने के लिए विशेष रूप से भी कार्य करता है। ऐसी हमारी गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज़ हैं जो बच्चे के हित में कार्य करती हैं, बच्चों के लिए कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो इस सब की जानकारी भी किसको रखनी पड़ती है, कि स्पेशल एजुकेटर को रखनी पड़ती है। इस वजह से वो इस पर एक प्रवक्ता के रूप में भी कार्य करता है। आखिरी बात करें शोधकर्ता। किसी विशेष शिक्षा से संबंधित नई जानकारियों को प्राप्त करना एवं उसका अनुसरण करना उसका महत्वपूर्ण कार्य होता है। उसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं को जानने के लिए अनुसंधान भी करता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नई नई कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ हमारी स्ट्रैटेजी किस तरह से बच्चों पे काम करना है, वो चीज़ें वक्त के साथ बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। तो इस सब चीज़ों के बारे में भी इन्फॉर्मेशन रखना, चीज़ों को सेलेक्ट करना, उसे सर्च करना, इस सब का भी कार्य किसका होता है, कि स्पेशल एजुकेटर का होता है। इसलिए यहाँ पर वो शोधकर्ता के रूप में भी कार्य करता है। तो हमने अपना 2.2 पढ़ा 5 पेपर का, वो था हमारा पाठ्यक्रम में एक शिक्षक की क्या भूमिका रहती है। जिस टाइम पे हम करिकुलम को डेवलप करते हैं, बच्चों के लिए करिकुलम प्लान करते हैं, उस टाइम पे जो रोल्स हमने देखे टीचर्स के, हमने वहाँ पे विभिन्न प्रकार के रोल्स टीचर के पढ़े, क्या क्या उसके रोल्स होते हैं। तो देन आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।